शेर रिकवर हो ही जाता है फजर की कोशिशों की वजह से, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से फजर पूरा केस स्टडी करती है, यानी आखिर शेर को क्या हुआ है, इसके साथ माजी में क्या हुआ, इसके साथ कैसा एक्सीडेंट पेश आया, यहाँ तक कि वो उससे सवाल जवाब करती है। तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारी माँ का क्या नाम है, आखिर माजी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, उन तमाम बातों को याद करो। जब वो सारी चीज़ें पता लगवाती है और उसके टेस्ट भी सारे दोबारा होते हैं और वो डॉक्टर आवाज़ उठाता है कि आखिर इसके सारे टेस्ट दोबारा किए हुए हैं, तो फजर काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब देती है। यानी उसे किसी पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो शेर को अच्छे तरीके से जानती है कि ये एक सेहतमंद, मजबूत और डट कर खड़ा होने वाला शख्स जो औरतों की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो जाता है, वो इस हालत में कैसे पहुंच गया। ज़रूर इसके दुश्मनों की कोई चाल है। जब वो सारा केस स्टडी करती है तो आखिर उसे मालूम हो जाता है कि शेर उसे कोई ऐसा इंजेक्शन दिया गया है जो इसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा असर छोड़ गया था। इसी वजह से ही वो ट्रिगर होता रहा और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा हर किसी पर। इसी वजह से ही तो शेर कहता था कि ये सब लोग मुझे उकसाते हैं, ये सब उस इंजेक्शन की वजह से था। अब फजर खोज लगाती है कि आखिर वो इंजेक्शन किसने दिया, आखिर कौन इसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है। और ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब इसके सामने सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, जिसमें एक डॉक्टर रात के पहर शेर को इंजेक्शन लगा रहा है। उसे मालूम हो जाता है कि ये ही दगा कर रहा है और बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला है। पहले वो सोचती है कि इसकी शिकायत लगाएगी बड़े डॉक्टर को, लेकिन उसे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वो डॉक्टर जो ये कह रहा है कि ये अपनी फैमिली के सामने अच्छा ट्रीट करे, ये अपनी फैमिली के सामने गुस्सा ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो इसी वजह से है कि ये लोग इस हॉस्पिटल से इसे ना लेकर जाएं, क्योंकि सारी की सारी बात आ जाती है पैसे पर। और फिर वो डॉक्टर कैसे बर्दाश्त करेगा कि इन्हीं में से ही एक डॉक्टर वो बिक चुका है 40 करोड़ रुपए के इवज। फजर कहती है कि अगर ये बात मैंने बता दी ना तो मुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे सब्र से काम लेना होगा और अच्छे वक्त का इंतजार करना है। यहाँ तक कि फजर को ये भी मालूम हो जाता है कि इसका चचा इसका जानी दुश्मन बन चुका है और इसके बाप को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना चचा है, और इसी ने ही इतने करोड़ों रुपए दिए हैं इस डॉक्टर को। अब फजर कहती है शेर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, उसे कौन से इंजेक्शन लगने चाहिए, उसे कौन सी मेडिसिन दी जाए, वो सब कुछ अब मैं देखूंगी। इसलिए कोई भी चाहे रात हो आधी रात हो इसके कमरे में नहीं जाएगा। तब वो डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शक में पड़ जाता है कि कहीं डॉक्टर फजर को उस पर शक तो नहीं हो गया, लेकिन उसका शक उस पर यकीन में बदल जाएगा जब शेर वहाँ से ठीक होगा, मुकम्मल तौर पर घर वापस जाएगा। और दूसरी जानब फजर इस हॉस्पिटल का राज फाश करेगी कि यहाँ का डॉक्टर किस तरह से 40 करोड़ रुपए के एवज बिक चुका है, और उस वक्त फजर को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा।